प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सारे लोगों को पता है कि 2 दिन पहले एसएससी ने रिजल्ट अपना डिक्लेयर किया। एसएससी सीजीएल 2024, जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा था। जो रिजल्ट आया 2 दिन पहले आया, और इस रिजल्ट जो जो मेरी स्थिति है एज ए टीचर, मेरे ख्याल से इस भारतवर्ष के सारे टीचर्स की वही स्थिति होगी। आज मैं एसएससी के बारे में बहुत कुछ बात करने वाला हूँ। हो सकता है कुछ ऐसी भी बातें करूंगा जो उस बातों को कुछ लोग शायद नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन लोग एक्सेप्ट करते कि नहीं एक्सेप्ट करते, बीइंग अ टीचर मेरा काम था कुछ चीजों को आपको दिखाना, तो मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो रिजल्ट आया ना, वो रिजल्ट 2 फेज में है। मतलब पहला फेज ये है कि कुछ लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनके लिए टीचर्स खुश नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए नहीं खुश हो पा रहा हूँ जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, और उनके लिए मैं दुख नहीं मना पा रहा हूँ जो रिजेक्ट हुए। तो ये एज ए टीचर मेरे साथ ही स्थिति नहीं हो रही है। मुझे लगता है भारतवर्ष के जितने भी शिक्षक होंगे, उनके वो सारे भी ढेर सारे बच्चे रिजेक्ट हुए हैं, जिनके नंबर्स कम हो गए, और जिनके नंबर्स अच्छे हुए सिलेक्ट हो गए हैं। क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ है, और क्यों एसएससी ने ऐसा किया? एसएससी के द्वारा हुआ है, या किसी सेंटर के द्वारा हुआ, या किससे हुआ? आज बहुत सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, ये मेरा एक मानना है, और मुझे लगता है ऐसा मेरा मानना है, तो इस पे आप कितना सपोर्ट करते हैं या इसको कितना आप सही मानते हैं, ये आपके ऊपर है। फिलहाल मुझे ऐसा लगा, और इसलिए मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत सारे पॉइंट के बारे में बात करूंगा, 1-2 पॉइंट के बारे में नहीं, लगभग 5 पॉइंट के बारे में बात करूंगा। एसएससी का कट ऑफ क्यों गया? अगर एसएससी का कट ऑफ गया तो एसएससी के कट ऑफ जाने का कारण क्या था? और एसएससी का कट ऑफ इतना गया तो उसका कारण तो बताऊंगा, कारण तो बता दिएगा, लेकिन कारण के बारे में कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा है कि यार कारण तो हो गया, लेकिन अब उसके बारे में क्या किया जाए ताकि 2025 में ऐसा ना हो। तो इस कारण का मैं कुछ अपने हिसाब से, जो मेरा अनुभव कहता है उसके हिसाब से, कैसे इस कारण को सुधारा जा सकता है, और कैसे एक बेहतर तरीके से हर एक यंगस्टर को मौका दिया जा सकता है एसएससी के थ्रू। मैं आपको एक एक बातें बताऊंगा और एक एक चीजें सिखाऊंगा। बाद में आप हमको बताइएगा कमेंट करके कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। फिलहाल तो जो एसएससी की कट ऑफ गई है 153, ये अनबिलीवेबल कट ऑफ है। ये मुझे लगता ही नहीं जाना चाहिए था सर, ये जाना ही एक बहुत बड़ा स्कैम है। 153 नंबर कट ऑफ एसएससी का जा पाना मतलब ये समझ के परे है यार। कोई भी चीजें होती है एक्सपेक्ट होती है। एक इंसान जब रणजी में अच्छा खेलता है ना, तभी जाकर वो इंटरनेशनल में अच्छा खेल सकता है। अब कभी रणजी में परफॉर्मेंस नहीं दिया, यहाँ तक कि कभी गली मोहल्ले में परफॉर्मेंस नहीं दिया, और वो जाके अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण करो, इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंच भी रहा है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा कर भी रहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा शक की सुई उसके ऊपर जाती है। अब अगर इस एसएससी के रिजल्ट की बात करूं, तो सबसे पहला तो कट ऑफ गई है 153 नंबर कट ऑफ गई है। 153 नंबर कट ऑफ जाना तो ये तो अनएक्सेप्टेबल है यार। ये 153 नंबर कट ऑफ कैसे चलेगी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है। लगभग 18,000 की वैकेंसी है। पिछले साल तो वैकेंसी भी कम था। पिछले बार लगभग 147 150 के बीच में कट ऑफ गई थी। चलो पिछले साल तो वैकेंसी कम था, कुछ समझ सकते थे, लेकिन इस बार तो यार 18,000 तो वैकेंसी ऐसी है। अभी इंटरनल वैकेंसी और भी बढ़ेंगी, तो मुझे लगता है 20,000 से ज्यादा हो जाएंगी वैकेंसी। अब 20,000 वैकेंसी अचानक से भारत का हर एक बच्चा इतना तेज हो जाए, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है सर। 153 नंबर एक नॉर्मल बच्चे के लिए पाना इतना आसान है। हाँ आता है, लोग पाते हैं, लोग पाएंगे, हजारों लोग पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ऑन एवरेज स्कोर 153 आ जाए। 153 स्कोर आना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 153 नंबर जाने का क्या कारण हो सकता है और क्या कारण है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आप लोग जरूर पूरा पूरा लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। जनरल की कट ऑफ गई है 153, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। इतना जाना नहीं चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। चलिए ठीक है, 153 नंबर कट ऑफ चला गया, कोई बात नहीं यार। कुछ लोग सिलेक्ट हो गए, पहले तो बहुत सारे लोगों को बताइए जितने लोग सिलेक्ट हुए। 157 158 160 बहुत सारे लोग बच्चे पाए, वो सारे लोग सिलेक्ट हुए, उनके लिए बहुत ढेर सारी बधाई है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो 135 140 145 नंबर पा के, उनके दिमाग में 100% ये सोच था कि इस बार हम मेंस के लिए जाएंगे, और वो लोग मेंस के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक से एक पीडीएफ आता है, और पीडीएफ में अपना नाम ना देख के उनके दिमाग में एक ही बात आती है, यार उनका तो पूरा साल बर्बाद हो गया, उनका तो पूरा सपना चौपट चौपट हो गया है। इस बार सोचा था कि छाती पे वर्दी कंधे पे सितारे आएंगे, वो सपना चकनाचूर हो गया केवल कट ऑफ की वजह से। कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी लाइफ में होनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा देखिएगा आप सारे लोग। एक छोटा सा मैं आपको एक एविडेंस के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कुछ बात किया होगा, मैं कुछ और चीजें आपको बताने जा रहा हूं। आप देखेंगे, चलिए ठीक है, 153 नंबर कट ऑफ जाना ठीक है, बहुत सारे बच्चे बहुत अचानक से लोग पढ़ने लगे, अचानक से सब लोग इतने तेज हो गए, ठीक है, 153 नंबर कट ऑफ चला गया, मैं थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर ले रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन का जवाब आप लोगों से मांगना चाहता हूं, या सारे लोगों से मैं पूछूंगा, ये भाई ये क्या है, ये थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया हमको दीजिएगा।
आप चलो यहाँ तक तो ठीक है सर, यहाँ तक तो सही जा रहा है। आपको मैं थोड़ा सा ये रोल नंबर आपको कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर आप रोल नंबर देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि यहाँ तक तो सब सेम है, लेकिन मैं लास्ट के 2 डिजिट आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक ही सेंटर पे, एक ही जगह पे या एक ही रोल नंबर पे या एक ही रोल नंबर के जैसा न्यूमेरिक डिजिट लेकर कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। ये देखिएगा लास्ट यहाँ पे 69 लिखा हुआ, क्लियर है ना? 69 वाला बच्चा सिलेक्ट हुआ, तुरंत ही उसके बाद 75 वाला बच्चा सिलेक्ट हो रहा, फिर 78, फिर 95, फिर चलो 95 तक ठीक है, कुछ गैप है, 69 से 6 गैप है, 75 से 3 गैप है। एक बार एक्सेप्ट मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अब थोड़ा देखिएगा, 75 के बाद 78 सिलेक्ट हुआ, 78 के बाद 95 सिलेक्ट हुआ। अब इसके बाद आप देखते रहिएगा, 96 सिलेक्ट हुआ, 97 सिलेक्ट हुआ, 99 सिलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद 2 4 6 7 8 10 14 17 18 21 22 23 24 27 29 32 33 34 35 38 39 41 43 48 50 52 53 56 61 62 और यही नहीं 67 68 71 75 77 80 82 87 94 95 96 भाई ये सारे लोग एक साथ आर्यभट्ट आ गए, लड़कियां हुई तो आर्यभट्टनी आ गई, ये सारे के सारे लोग इतनी जल्दी, और वो भी एक ही सेंटर पे। अगर रोल नंबर अगल बगल होगा तो कहीं ना कहीं एक ही सेंटर होगा, या एक भी सेंटर नहीं हुआ तो यार इतना आसपास इतना कैसे कोइंसिडेंस होता है? कोइंसिडेंस एक के साथ होता है, दो के साथ होता है, तीन के साथ होता है, इतनों के साथ कोइंसिडेंस नहीं होता है। हो सकता है मैं आज गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है इस वीडियो के जाने के बाद बहुत सारे लोग हमको गलत साबित कर दे, बहुत सारे लोग हमारे बारे में बहुत कुछ बातें करें, लेकिन मेरा ये कहना है कि इतना कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है भाई? इतना ज्यादा लोग एक ही साथ कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं? वो भी ये भी लोग आ सकते हैं 67 68 लगातार 67 68 71 75 77 80 82 87 94 95 96 एक साथ लोग कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं? एक बच्चे ने कहा सब लोग पढ़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ रहे हैं, इकट्ठे एक साथ एक ही जगह पे लोग इतने पढ़ रहे हैं, एक ही साथ लोग पढ़ रहे हैं, क्या एक ही राज्य में लोग पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश चला गया, बिहार चला गया, झारखंड चला गया, पश्चिम बंगाल चला गया, उड़ीसा चला गया, महाराष्ट्र चला गया, ये सारे देश के ये सारे राज्य नहीं है क्या? इस राज्य के लोग नहीं पढ़ रहे? क्या सारे लोगों को टीचर नहीं पढ़ा रहे? भारत के सारे टीचर उनको पढ़ा रहे, चाहे मैं हूं चाहे इंडिया का कोई भी टीचर हो, सारे लोगों को कोई ना कोई टीचर पढ़ा रहे, और सारे टीचर शानदार पढ़ा रहे, अचानक से एक साथ इतने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। ये तो भाई बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कारण था, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता यार बिल्कुल भी, लेकिन ये ऐसा था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आगे आने वाले समय में गलत होता हूँ सही होता हूँ ये फर्क नहीं पड़ता है, फिलहाल तो मुझे ये दिखा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे स्क्रीन भी शॉट भेजे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा अगर आपके पास कुछ ऐसा एविडेंस हो तो आप भेजिए। इस तरीके की चीजें हुई हैं जो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्चा यार 1 साल तैयारी करता है और माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता है, अपनी ताकत झोंक देता है, पता नहीं कितने माँ बाप के गुरूर के लिए पता नहीं क्या क्या करता है यार, घर से निकालता है एक इच्छाएं लेकर, एक अपेक्षाएं लेकर वो जाएगा यार, अच्छा करेगा यार। पता नहीं कितने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए लाखों करोड़ों बच्चे आते हैं, और हम लोग के लिए सरकारी नौकरी सब कुछ है। होंगे लोगों के लिए व्यापार, हमारे लिए सरकारी नौकरी सब कुछ है। जैसे हमारे पास पढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वैसे स्टूडेंट्स के पास भी सरकारी नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं समाज में उनको इज्जत दिलाने के लिए। उनके पास एक ही विकल्प है कि सरकारी नौकरी करेंगे। सरकारी नौकरी में एक एसएससी हो गया, एक बैंक हो गया, एक रेलवे हो गया, एक यूपीएससी हो गया, एक यूपी ट्रिपल एससी हो गया। यार अगर इन्हीं सब चीजों में इस तरीके की चीजें हो रही होंगी, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? किससे रोजगार मांगेंगे? किससे जॉब मांगेंगे? क्या करेंगे? उनके सपनों को कौन पूरा करेगा, या उनका सोशल स्टेटस कौन मेंटेन करेगा? उनकी भी तो दिक्कतें हैं। वो बेचारे सारे लोगों जगह से दरकिनार किए जा रहे हैं। हर एक इंसान एक सफल इंसान की इज्जत करता है। हर एक इंसान को समाज में इज्जत तभी मिलती है जब वो सफल हुआ होता है। हर एक इंसान समाज में आपके साथ तभी बैठेगा जब आप उस लेवल पे, नहीं तो हर एक इंसान आपको अपेक्षित नजरों से देखेगा, आपकी अपेक्षा करेगा, आप खुद ही अपने आप में घृणित महसूस होंगे। क्योंकि कोई भी इंसान आपके बारे में पूछता है तो आपको कितनी इज्जत देना है, आपके बोले गए शब्दों से उसका चयन होता है कि आपने कितना इज्जत आपको देनी है। अगर उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा तभी आपको दे। कैसे कोई कर पाए? क्या मैं एक छोटा-सा प्रश्न पूछूँगा, 140 लोग जो 140 नंबर पाए हुए बच्चे, क्या वो मेहनत नहीं किए थे? 150 जो 150 नंबर पाया हुआ बच्चा वो मेहनत नहीं किया था? 135 नंबर पाया वाला बच्चा मेहनत नहीं किया था? सर इतनी ज़्यादा कैसे इनकंसिस्टेंसी हो सकती है? ये तो लगातार पेपर का लेवल बढ़ रहा है। ये तो सॉरी पेपर का लेवल नहीं कर रहा, ये तो मेरा गलत स्टेटमेंट हो गया। लगातार पेपर का रिजल्ट बढ़ रहा है। कैसे इतना पेपर का रिजल्ट बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। बैंक बोर्ड भी पेपर कराती है, आईबीपीएस भी पेपर कराती है, एसबीआई भी पेपर कराती है, आरआरबी बोर्ड भी पेपर कराती है। ये सारे पेपर में तो अचानक से ऐसा नहीं हो जाता है कि पिछली बार 52 कट ऑफ गई, इस बार 72 कट ऑफ चली गई, ऐसा नहीं होता सर। आप बैंक का 10 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, पिछली बार 52 गया, इस बार 53 जाएगा या 50 जाएगा, उसमें
उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर ज्यादा जाता है तो कम भी जाता है। अगर आज 52 गया तो पिछली बार 47 भी जा सकता है, पिछली बार 47 भी गया होगा, हो सकता है आने वाले समय में 2-4 नंबर और ज्यादा हो जाए। ये होता है बैंक का यार कट ऑफ। बैंक का कट ऑफ आप देखेंगे कभी भी इतना ज्यादा नहीं होता है कि आज 50 गया पिछली बार 90 चला गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बैंक के लेवल का स्टेटस होता है कि स्टैंडर्ड होता है, वहां पे शायद मुन्ना भाई कम लोग होते हैं, इस वजह से ऐसा वहां पे नहीं हो पाता है। लेकिन ये एसएससी भाई 3 दूनी रात चौगुनी ऐसे ही क्यों जा रहा है कट ऑफ पे? हमको तो लगता है वो समय दूर नहीं जब 200 में से 200 कट ऑफ चली जाएगी। भाई 200 में 200 कट ऑफ जाएगी तो कोई नौकरी नहीं पाएगा। कैसे कोई पा सकता है 200 में 200 नौकरी? एवरेज स्कोर 200 नहीं आ सकता। एक आध दो लोग पा सकते हैं, 10 लोग पा सकते हैं, 20 लोग पा सकते हैं, 500 लोग पा सकते हैं, सारे सारे 200 पा जाए ये तो संभव नहीं है। पर सारे सारे 153 पा जाए ये भी बिल्कुल संभव नहीं। भगवान जाने कैसे हुआ है। थोड़ा सा एसएससी को इसके बारे में सुधार करना चाहिए। इतना ज्यादा अप्स एंड डाउन्स क्यों रख रहे हैं अपने रिजल्ट में? ऐसे कैसे हो रहा है? इतना इतना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, इतना ज्यादा कट ऑफ जाएगा तो किसी भी बच्चे के लिए सिलेक्ट होना इतना आसान नहीं है। 125 कट ऑफ जाना चाहिए था, बहुत ज्यादा चाहिए था कट ऑफ तो 130 चला जाता है, बहुत जाता तो 135 जाना चाहिए था। आप 1.5 लाख लोगों को बुला भी रहे हैं, 20-20 हजार वैकेंसी भी है, फिर भी इतनी कट ऑफ जा रही है। ये तो किसी भी इंसान के लिए समझ से परे। चलिए ये तो है बात, ये कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत तो सुना होगा, आइडिया होगा आपको ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ और कुछ हट के बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग जानते हैं, जैसा आप जानते हैं, जैसा आपको बताया गया वो सब शानदार जबरदस्त आपने जानते हैं। लेकिन कुछ बातें और मैं बताना चाहता हूँ क्या करना चाहिए। हो सकता है मैं बहुत छोटा शिक्षक हूँ, मेरी बात पूरे भारत तक ना पहुंच पाए, लेकिन जो भी और जहां तक भी पहुंच जाए मेरी बात को आप बाहर तक जरूर पहुंचाइएगा और बाहर तक जरूर लेकर जाइएगा कि क्या क्या सुधार किया जा सकता है। गलतियों से ही इंसान सुधार करता है। अगर आप गलतियों से नहीं सीखेंगे चीजें एकदम बैठ की वर्स्ट होती चली जाएंगी। क्या क्या सुधार किया जा सकता है, मैं थोड़ा थोड़ा सुधार के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि ये चीजें ना हो। ये पहली बार नहीं हो रहा है यार, अभी पूर्णिया के किसी सेंटर पे वहां पूरा पूरा सेंटर बिक गया था। अभी पता नहीं कितनी जगह पे तो लैपटॉप की दिक्कत आई, सर्वर की दिक्कत आई, कितने बच्चों का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा था, कितने बच्चों का माउस नहीं काम कर रहा था। ये सारी दिक्कतें चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। कुछ दिक्कतें होती है जो नेचुरल मान लिया या फिर मैंने इलेक्ट्रिकल मान लिया, दिक्कतें होती, चलो एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ दिक्कतें एक्सेप्टेबल नहीं होती। अगर वो दिक्कतें हो रही है तो दिक्कतों को सुधारा जा सकता है। मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूँ कि कैसे चीजों को इंप्रूव कर सकते, ये मेरा मानना है। हो सकता है मेरा परसेप्शन थोड़ी देर के लिए गलत हो, लेकिन ये मेरा परसेप्शन था और इतने सालों से पढ़ाने के बाद जो मेरा परसेप्शन है उस परसेप्शन को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप लोग समझिएगा क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पहला इंप्रूवमेंट, एसएससी को एक में, भाई एसएससी के साथ बड़ी दिक्कत ये है 500 शिफ्ट में तो पेपर कराती है, इतने इतने शिफ्ट में पेपर कराती, कहां से आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे? आप क्या करते हैं, शुरू से सुबह से लेकर शाम तक 10 शिफ्ट में पेपर कराएंगे, 10 शिफ्ट में पेपर कराएंगे, राम का श्याम, श्याम का शीला, शीला का मुन्नी, मुन्नी का मगरू, यही करके आप चले जाते हैं। तो भाई आप बताओ, अब इसमें क्या है, पता नहीं कितने टीचर ऐसे होते हैं जो एनालिसिस करा देते हैं, एनालिसिस हूबहू वही पेपर करा देते हैं जो पेपर आपके पेपर हॉल में आया हुआ होता है। अब एनालिसिस करा दिए, पहले शिफ्ट के बच्चे को पेपर मिल गया, अब पहले शिफ्ट का बच्चे का पेपर किया, उसके बाद चलो भाई उसके पेपर को टीचर पा गया, अब टीचर पाने के बाद उसका एनालिसिस करा दिया। अब जैसे एनालिसिस करा, सेकंड शिफ्ट वाला तो अच्छा कर लेगा यार, थर्ड शिफ्ट वाला अच्छा कर लेगा यार, फोर्थ शिफ्ट वाला अच्छा कर लेगा यार। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पहले शिफ्ट में आया था। क्योंकि एसएससी सीधे सीधे कहती है कि आप पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसी को थोड़ा सा मोल्ड करेंगे, थोड़ा सा जनरेट करके सेकंड शिफ्ट में लाके पेपर दे देंगे आपको, और वो हो ही रहा है, वही कर ही रहा है एसएससी। आप ये बताइए, ये तो दूसरे वाले शिफ्ट के बच्चों के लिए वो वाले टीचर भगवान हो गए, लेकिन पहले वाले शिफ्ट के लिए क्या हो गए? उनके लिए तो राक्षस हो गए ना। क्योंकि पहला शिफ्ट का बच्चा शुरू से लेके अंत तक, यहां से लेके यहां तक पढ़ के जाता है, जबकि दूसरे शिफ्ट वाला बच्चा, उसको चैप्टर पता चल गया कि इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो क्या क्या उस चैप्टर को ज्यादा पढ़ लेता है, उस चैप्टर को ज्यादा पढ़ लेगा। अब एक बच्चा लास्ट नाइट को पूरा पूरा पढ़ के जाता है, जबकि एक बच्चा केवल केवल वही चैप्टर पढ़ के जाता है जो चैप्टर सर ने एनालिसिस करवाया। चलो एसएससी ने इसके लिए कुछ काम किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई एनालिसिस बंद होना चाहिए, लेकिन फिर भी टीचर्स करा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के सारे लोगों से निवेदन, विनम्र प्रार्थना करता हूं, मेरे भाई आप लोग एनालिसिस मत कराइए। एनालिसिस कराएंगे हर बच्चे का नुकसान होगा, मत कराइए। साल भर हम लोग पढ़ाते हैं, केवल जोर लगा के पढ़ाते हैं, एनालिसिस कराएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी चीजें। एनालिसिस छोड़ दीजिए सर, एनालिसिस को बंद कर दिया जाए, पहली सुधार ये करना है। अब आपने कहा कि सर मैं कह रहा हूं 1 शिफ्ट में पेपर कराइए। अब सारे लोग बोलना शुरू कर देंगे भाई 50 लाख लोगों का पेपर कराना, 40 लाख लोगों का पेपर कराना, 30 लाख लोगों का पेपर कराना, 1 शिफ्ट में काहे नहीं, कैसे हो जाएगा? काहे नहीं हो सकता यार, बिल्कुल हो सकता है यार।
बिल्कुल हो सकता है। एक देश में इतना इलेक्शन हो सकता है, 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या है, एक ही दिन में इलेक्शन हो सकता है, 3 दिन में उसका रिजल्ट आ सकता है, तो 1 सीट पेपर नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हम लोग इक्विपमेंट बढ़ाएँगे, हम लोग अपनी चीज़ों को बढ़ाएँगे। हम कहते हैं एसएससी को फॉर्म का पैसा बढ़ा देना चाहिए। ₹100 फॉर्म का पैसा लेते हो, तुम 1000 लो। मैं कहता हूँ ₹100 फॉर्म का पैसा लेते हो, ₹1000 फॉर्म का पैसा लो, हम सारे लोग देंगे, सारे बच्चे देंगे यार, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनके लिए पेपर एकदम से नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उनके लिए एकदम क्लियर कट पाथ होना चाहिए। जैसे बैंक करता है भाई, ₹1000 पेपर लेता है, ₹1000 फॉर्म डालता है, कोई चीटिंग-पीटिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है, कोई इधर-उधर नहीं होता, ना कोई टीचर एनालिसिस कराता है, ना कोई पेपर कराता है। बैंक कहता है भैया हम तो पेपर ही नहीं देंगे तुमको, एसएससी तो एकदम छाती पीट के पेपर दे देता है। लो भैया पेपर लो और पेपर देख के बताओ कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है। अगर तुमको लगता है ये तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, तुम हमको बताओ और कुछ पैसा दो, हम उसके बाद पेपर को सुधार के आपको दे देंगे। ये काम करता है यार भाई, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल पेपर ही मत दो ना, पेपर क्यों देते हो? छोड़ो पेपर को रखो अपने पास। पेपर लीजिए, रिजल्ट दीजिए, कहानी खत्म करिए। एक शिफ्ट में सर पेपर कराइए, नॉर्मलाइजेशन का बवाला ही खत्म हो जाएगा। जो बच्चा रो रहा है कि अरे यार हमारे क्वेश्चन इतने सही थे, हमारे नंबर कम हो गए। जो बच्चा कह रहा है हमारे कम क्वेश्चन सही थे, हमारे नंबर इतने ज्यादा हो गए। ये सब बवाला ही खत्म हो जाएगा, 1 शिफ्ट में पेपर कराइए। आप कहते हैं पेपर नहीं हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। वोटों की संख्या गिनी जा सकती है, तो पेपर की भी संख्या गिनी जा सकती है और पेपर का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जा सकता है। आप 1 शीट में पेपर होना चाहिए एसएससी का, बिल्कुल होना चाहिए। पहला चीज़। दूसरा, अगर 1 शीट में पेपर कराएँगे तो ये काम आपका खत्म हो जाएगा। ये जो नॉर्मलाइज़ेशन होता है, नॉर्मलाइज़ेशन क्यों करते हैं? भाई पहले वाला शिफ्ट आसान हो गया, दूसरे वाला शिफ्ट टफ हो गया। पहले वाले शिफ्ट में किसी ने पूछा 2 गुणे 2 बता दिया उसने 4, दूसरे वाले शिफ्ट में उसने पूछ लिया 0.3 2 गुणे 0.4 5 6। अब बताओ भाई इसको टाइम तो लगेगा ना करने में, समय तो लगना ही लगना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपने समय भी ले लिया अब आपने समय भी ले लिया, अब क्या है पहले वाले शिफ्ट का दूसरे वाले शिफ्ट से कंपेयर हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है यार, पहला शिफ्ट आसान था, दूसरा शिफ्ट टफ हो गया। अब एसएससी क्या करती है नॉर्मलाइज़ेशन करती है, जब नॉर्मलाइज़ेशन करेंगे, तो यार आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, या तो फिर ऐसा करिए किसी को पता ही ना चले, आप पेपर दे देंगे, आप रिजल्ट दे देंगे, आप क्वेश्चन दे देंगे, आप सही दे देंगे, आप गलत दे देंगे, नॉर्मलाइज़ेशन करेंगे, सारे लोगों को परेशानी होगी। बैंक भी नॉर्मलाइज़ेशन करता है, लेकिन किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता, कारण क्या था? कुछ बताता ही नहीं भाई, उसने पेपर लिया, पेपर का रिजल्ट दिया, पास हो तो पास, फेल हो तो फेल, क्या पेपर आया था, क्या कैसे आया था, इससे आपको मतलब नहीं है। बच्चा भी अपने दिमाग में साइकोलॉजिकली ठीक रहता है। ये नॉर्मलाइज़ेशन बंद हो जाएगा आपका। तो जो अगर आप 1 शीट में पेपर करा देंगे, आपका नॉर्मलाइज़ेशन होने की कोई बात ही नहीं करेगा, नॉर्मलाइज़ेशन तो खत्म हो गया। तो दूसरा पॉइंट तो ऐसे ही खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट सुनिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। भाई ये लोग तो सबसे ज्यादा चरस करके रखे हुए हैं, स्टॉप रिपीटर्स। ये लोग पागल बना के रखे हुए हैं। पिछली बार ऑडिटर बने थे, इस बार उनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाए। पिछली बार उनको जो भी पोस्टिंग मिली थी वो नॉर्थ इंडिया में मिल गई थी। अब की बार हमको वो इधर मुट्ठीगंज में चाहिए, हमको हमको प्रयागराज में चाहिए, हमको दिल्ली में चाहिए, हम दिल्ली की मंत्रालय में चाहिए, हमको मोदी जी के बगल वाली चेयर चाहिए। अब भाई ये सारे सारे लोग अपनी रैंक को सुधारने के लिए बार बार घुसे जा रहे हैं। अरे यार ये बात 100% सत्य है कि एक सिलेक्टेड बच्चा एक फ्रेशर बच्चे के साथ बैठेगा तो यही वाला बच्चा सबसे अच्छा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। अब इन दोनों को एक साथ बिठाते हो, अब एक साथ अगर ये बैठेंगे तब तो बवाला होना ही होना है। अब 100% ये सारे के सारे फिर अच्छा कर जाएंगे। अब ये बताओ कि कोई बच्चा 2020 में सेलेक्ट हो गया, किसी को टैक्स असिस्टेंट मिल गया, अब 2021 में भी परेशान है वो नौकरी लेने के लिए, 2022 में भी परेशान है नौकरी लेने के लिए, 2023 में भी परेशान है नौकरी लेने के लिए, 2020 में नौकरी पाया था, वो सीट उसकी खराब हो गई क्योंकि 2021 में उसको और अच्छी मिल गई, 2021 में नौकरी पाया था, फिर तो पेपर दिया एसएससी को, वो छोड़ दिया, दूसरी वाली नौकरी कर लिया, वो ज्यादा अच्छी थी, 2021 वाली वैकेंसी खराब हो गई। तो आप ऐसा कर रहे हैं, इसके बारे में एक थोड़ा-सा नियम कानून हो जाएगा, मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। मुझे लगता है एसएससी में सर 30% बच्चे रिपीटर बैठते हैं, जो बच्चे ऑलरेडी एसएससी के किसी एसएससी में सिलेक्ट हो चुके हैं और वो आते हैं पूरा का पूरा कट ऑफ बढ़ा देते हैं। वो मतलब जो चीज़ 130 होनी चाहिए थी, वो 170 ला जाके पहुँचा देते हैं। एक नॉर्मल बच्चे के लिए इतना आसान नहीं है। 50 में 50 कहने में आसान लगता है लाना 3 सब्जेक्ट में, लेकिन जब हम लाने बैठते हैं ना तो हाथ काँपने लगते हैं। सिर्फ टाइमर जब चलना शुरू होता है ना, तो उस समय दिमाग ही नहीं काम करता है। बस टाइमर देख रहे हैं खत्म हो रहा है, टाइमर देख रहे हैं खत्म हो रहा है। ऐसी स्थिति हो जाए। इनको इनको इनके बारे में आपको कुछ सोचते थे। हाँ, रिपीटर पेपर दें उनको अधिकार है। हर एक इंसान को अपने रैंक को इम्प्रूव करने का अधिकार है। हमारी रैंक 1 लाख आई थी, इस बार हम 50,000 करना चाहते हैं। आपको बिल्कुल सर अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। आपको बिल्कुल इस अधिकार का फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन दोनों लोगों का प्लेटफॉर्म एक नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे बोला देयर शुड बी सेपरेट एग्जाम्स फॉर रिपीटर एंड फ्रेशर। मेरा ऐसा मानना है, शायद ये बहुत मुश्किल होगा, हो सकता है मैं बहुत ही नाजायज क्वेश्चन उठा रहा हूं कि फ्रेशर और रिपीटर के लिए अलग-अलग पेपर होना चाहिए। ऐसा मेरा कहना हो सकता है गलत हो,
लेकिन मेरे हिसाब से ये बात हर बच्चे को एग्री करना चाहिए कि फ्रेशर का पेपर अलग कर दो भाई, रिपीटर का पेपर अलग कर दो, क्योंकि रिपीटर और फ्रेशर एक साथ बैठा तो रिपीटर 90% बच्चे को खा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बस रैंक सुधारने के चक्कर में फ्रेशर की जिंदगी बर्बाद कर देगा। कुछ बच्चे तो मजा लेने के लिए पेपर दे देते हैं, चलो तुमको दिखाते, तुम तैयारी करो, तुम 1 साल तैयारी करोगे, मैं बिना तैयारी के साथ पेपर हॉल में बैठूंगा, हम एक्साइज इंस्पेक्टर है लेकिन फिर भी पेपर में बैठूंगा। अरे मेरे भाई, एसएससी का ऐसा कोई पेपर नहीं होता जिसके लिए स्पेशली कोई चीज रिवाइज करना है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, एक बार कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, एक बार आ गया, प्रैक्टिस किया, खेला कर गए। अब वो उनको दिखाने के चक्कर में फिर से पेपर में बैठता है, और जब वो फिर से पेपर में बैठता है, फिर से वही कहानी हो जाती है मेरे भाई, वो अच्छा कर गया, खराब कर गया। अब इसको डिमोरलाइज हो गया, क्योंकि इसको तो केवल दिख रहा है क्या 153, जबकि इसको ये नहीं दिख रहा है कि 153 लाने के लिए कौन से लोग बैठे हुए हैं। अरे जब सारे क्रीम एक साथ लड़ेंगे तो रिजल्ट और जो हमारा कट ऑफ भी जाएगा वो भी क्रीम जाएगा। मेरी इस बात पे गौर फरमाइए आप सारे लोग, और इसके बारे में आपको बात करना चाहिए। मैं कहता हूं जितने रिपीटर है जो एसएससी में सिलेक्टेड है उनका अलग से एग्जाम कंडक्ट करवा दीजिए, उनको नौकरी दे दीजिए। वैकेंसी आप कम दीजिए चलेगा, 15,000 आपने वैकेंसी दिया था, आप मैं कहता हूँ 13,000 वैकेंसी दे दीजिए। 13,000 वैकेंसी आप दे दीजिए किसके लिए? जो पहली बार एसएससी दे रहे हैं, जिनकी कहीं नौकरी लगी नहीं है, और आप 2,000 नौकरी दे दीजिए रिपीटर्स के लिए। लो भैया रिपीटर्स हो, तुम इसमें लड़ो, सारे क्रीम एक साथ लड़ रहे, सारे प्रेशर एक साथ लड़ रहे, क्योंकि ये अब कुछ लोग हम, क्योंकि ये तो सेम हो गए, अब कुछ लोग इसका विद्रोह करेंगे, नहीं यार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो भाई, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसएससी आज आ नहीं रहा, एसएससी अपने पेपर को सुधार है नहीं रहा, एसएससी का लेवल वही है जो लेवल उसने कर रखा है। एसएससी का पिछले 10 साल का पेपर उठा लीजिए भाई, रिपीटर को क्वेश्चन तक याद है कि पिछले साल तुमने क्या पूछा था, पिछले साल तुमने क्या पूछा था, पिछले साल क्या तुमने पूछा था, इस साल तुम क्या पूछने वाले हो, सब उसको याद है। एसएससी अपने पेपर पे कोई चेंज ही नहीं कर रहा है। अब पेपर में जब चेंज नहीं करेगा, जो पहले का पढ़ा हुआ बच्चा वही तो अच्छा करेगा। अगर पेपर चेंज करता, जैसे ये चीज बैंक में नहीं हो सकती है, बैंक क्या करता है, पेपर को चेंज कर देता है, वहां रिपीटर और फ्रेशर से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। कारण क्या होता है, पेपर नया होगा, क्वेश्चंस नए होंगे, टाइप नया होगा, पैटर्न नया होगा, टफनेस नया होगा, तो हर बच्चा सेम हो गया। लेकिन एसएससी का क्या ऑर्थोडॉक्स मॉडल है, 100 सीट में 50 सीट में तुम पेपर कराओ, सारे सीट के पेपर एक जैसे होंगे, तो ऑर्थोडॉक्स मॉडल है। जब ऑर्थोडॉक्स मॉडल है तो 100% यार पेपर का लेवल सेम ही सेम रहेगा, और जब पेपर का लेवल सेम टू सेम रहेगा तो भाई सिंपल है ना, जो ज्यादा टाइम से पढ़ रहा है वो ज्यादा अच्छा करेगा, जो कम टाइम से पढ़ रहा है वो खराब करके चला आएगा। ये बात इसमें 100% है। इनके बारे में सर बात करना चाहिए, और ये मैं बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात कर रहा हूँ, इनके बारे में बात होनी चाहिए। मैं छोटा इंसान हूँ, बार बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे शायद मुझे कोई नहीं जानता है, बहुत ही छोटा इंसान हूँ, बहुत ही छोटा टीचर हूँ, सिलेक्शन अड्डा कोचिंग चलता है, हम लोग साथ में कई लोग मिलके बढ़िया मेहनत करते हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं मेहनत करने की। हम लोग बहुत छोटे टीचर हैं, लेकिन फिर से मैं सारे बड़े टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, जो भारत के सबसे बड़े बड़े टीचर्स हैं, जिनके लाखों करोड़ों लोग फैन है, जिनको लाखों करोड़ लोग जानते हैं, वो इस बात को सर उठाइए। इस बात को नहीं उठाएंगे तो चीजें बिगड़ती चली जाएंगी। आपको उठाना चाहिए, 153 नंबर कट ऑफ लाना, 153 नंबर लाना किसी भी नॉर्मल बच्चे के लिए इतना आसान नहीं है, तो मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये चीज को थोड़ा सा सुधारा जा सकता है, स्टॉप आस्किंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ठोके पड़े, ठोके पड़े, ठोके पड़े, ठोके पड़े, ठोके पड़े, जब देखो तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप कुछ चेंज ही नहीं कर रहे सर। क्यों नहीं चेंज कर रहे? टीम इतनी शानदार है आपकी, भारत सरकार आयोग इतना बढ़िया है, आपको क्यों नहीं है ये क्यों ये सुधार क्यों नहीं रहा है? नए क्वेश्चन क्यों नहीं डाल रहे आप? इंग्लिश का क्वेश्चन उठा लो, वही घिसा बेटा क्वेश्चन चल रहा है, मैथ्स के क्वेश्चन उठा लो, वही घिसा बेटा क्वेश्चन है। आपको टफ करना है, मैथ में कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं, आपको इंग्लिश में थोड़ा भी टफ करना है, थोड़ा बहुत आप वोकैबुलरी इधर उधर कर देते हैं, लेकिन लगभग 90% देख लीजिए आप, सब कुछ सेम है। अब जब सब कुछ सेम है तो जाहिर सी बात है, जो पहली बार सेलेक्ट हुआ इंसान था वो फिर से अच्छा करेगा, क्योंकि 90% चीजें तो उसको याद है, 10% के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेगा, उसका काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा सर। पांचवा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, 4 पॉइंट में बता दिया हूँ सर। पांचवा पॉइंट ये रहा, थोड़ा सा आप अपने क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाइए सर, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कंपटीशन थोड़ा सा और मजेदार होगा, और जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया होगा तो 100% ये बात 100% सत्य है कि लोग अच्छा करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जाएगा। सर बैंक पूरा अगर मैं डिस्क्रिप्टिव मिला के ले लूं, 225 नंबर कट ऑफ जाती है, 225 नंबर का टोटल होता है आईबीपीएस, 225 होता है। आप सोचिए 225 में 80 नंबर पाने में सबकी हालत खराब हो जाती है। 100 नंबर पाने में भारत में बहुत सारे कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 नंबर तक पाते हैं। 225 टोटल होता है। यहाँ एसएससी का
300 टोटल हो, 200 टोटल हो, 100 टोटल हो, पूरे के पूरे नंबर आ जाते। कारण लेवल ऑफ क्वेश्चन की वजह से। यहाँ भी लेवल ऑफ क्वेश्चन होते, क्या है 100 ही नंबर पाते। क्या यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स नहीं बैठे? क्या यहाँ पे टीचर पढ़ा नहीं रहे? क्या यहाँ पे लर्नेड पीपल नहीं बैठे हुए? क्या यहाँ पे भारत के अच्छे बैकग्राउंड वाले बच्चे नहीं बैठे? क्या यहाँ पे इंजीनियर्स नहीं बैठे? आईएम के पास आउट बच्चे नहीं बैठे? एमएनसी में काम करने वाले बच्चे नहीं बैठे? 20 लाख रुपए सैलरी लेने वाले बच्चे नहीं बैठे हुए? सारे के सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन फिर भी कट ऑफ इतनी कम क्यों जाती है? कारण लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस उतने अच्छे नहीं है, इसके बारे में सुधार होना चाहिए। बाकी सर एसएससी हमारी जिंदगी है, हम जैसे टीचर्स की जिंदगी है, ऐसे बच्चों की जिंदगी है जो भारतवर्ष में या तो घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं या किसी शिक्षण संस्थान में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। सर उनके सपनों को बचाना है, उनके सपनों को लेकर आगे जाना है। प्लीज इन सब चीजों पे सुधार करिए। आज 153 गई, वो दिन दूर नहीं जब 183 नंबर कट ऑफ जाएगी और हम सारे के सारे लोग केवल रह जाएंगे पढ़ते पढ़ते और तैयारी करते करते। कोई टीचर पढ़ा रहा होगा और हम पढ़ रहे होंगे, बस हम कंप्यूटर की बोर्ड पे आके देख रहे होंगे कि कट ऑफ इतनी 183 गई है। क्योंकि जब यही चीजें होनी है, जब चीजें वही आनी है जो बार बार आई हुई है, तो मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को इतना अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। मैं फिर से हाथ जोड़ के सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के टीचर्स हैं, जितने भी भारतवर्ष के नामी गिरामी टीचर्स हैं, प्लीज सर इन मुद्दों को उठाइए और इन सब मुद्दों पे सुधार लाइए। आपको जो करना है जैसा करना करिए। मैं एक छोटा सा शिक्षक हूं, लेकिन अपनी बातों को अपने सामने लेकर आया हूं। इसका क्या परिणाम होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोग अगर इन बातों को लेकर आएंगे तो मुझे लगता है कि भारत के करोड़ों बच्चों को इसका फायदा जरूर होगा और नीट एंड क्लीन एग्जाम हो पाएगा। ये सब आंसर शीट देना सब बंद कर दीजिए। ये आंसर शीट देना फर्जी है, कोई मतलब नहीं आंसर शीट देने का। बस आप पेपर कराइए, रिजल्ट दीजिए, पेपर का लेवल अच्छा करिए, सब सही हो जाएगा। क्योंकि आप आंसर शीट देते, लोग मैथ जब कराएंगे तो उसी टाइप की चीजें फिर पढ़ना शुरू हो जाती है। प्लीज सर ऐसा करिए। आपने कर लिया तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। फिलहाल हेमंत सर की तरफ से, सिलेक्शन अड्डा की तरफ से एक छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है, इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और ये बात अगर पहुंचेगी लोगों तक तो मुझे लगता है कि 2025 में 100% सुधार होगा, क्योंकि 2025 का नोटिफिकेशन आ गया। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आप सारे लोगों को। जय हिंद, जय भारत।